हाय गाइस, मेरे चैनल मेनका सिंह में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बाजू में जो बेल बटन हो उसे भी क्लिक कीजिए जिससे कि आप मेरे सारे वीडियोस को देख पाएँ। तो गाइस बात करते हैं हम इस मामाअर्थ ब्रिंग आंवला शैम्पू की। तो इसका जो की इंग्रेडिएंट है वो है भृंगराज एंड आंवला। आंवला एंड भृंगराज काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे हेयर के लिए। एज एंशियंट टाइम से ये सब चीज़ें लाइक हमने हमारे हेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस इसका ये प्रोडक्ट क्लेम ये करता है कि ये हेयर ग्रोथ करता है, हेयर डैंड्रफ को ट्रीट करता है, ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये है हार्मफुल केमिकल फ्री से है। ये आप सारे कलर्ड हेयर में या फिर ट्रीटेड हेयर में यूज़ कर सकते हो। और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी बोलते हैं ना अट्रैक्टिव है। ग्लिसरीन, एक्वा, सोडियम मिथाइल, फिर कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, काउ मिल्क, काफ़ी जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे नेचुरल है गाइस। एंड इसका जो है इसको लिखा हुआ है कि अगर आपको ये शैम्पू से अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो मेक श्योर करना कि आप इसका कंडीशनर भी यूज़ करें। तो मैंने इसका कंडीशनर भी बाई किया था। एंड ये प्रोडक्ट जो है ये है 349 रुपीज़ का। जस्ट एक शैम्पू 349 रुपीज़ का है एंड ये 250 ml में आता है। एंड काफ़ी अच्छी लगी थी जो इसने इसमें मेंशन किया हुआ था कि ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, ये रिसाइकल मोर प्लास्टिक करता है देन वी यूज़। ये चीज़ बात की थी हमने इसके शैम्पू की। ये पैराबिन फ्री था, डर्माकोलॉजिकली टेस्टेड था, फ्री फ्रॉम और हेयर टाइप था, फॉर ऑल हेयर टाइप था। एंड इसमें मुझे सबसे अच्छा इसका ये लगा था कि इसने क्लेम किया था कि इट इज़ फॉर इंटेंस हेयर ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं हम इसके शैम्पू के बारे में, तो सॉरी कंडीशनर के बारे में। तो कंडीशनर भी सेम है, पैराबिन सिलिकॉन फ्री है, फिर और हेयर टाइप्स के लिए है। इंग्रेडिएंट्स दोनों के सेम है गाइस। एंड इसका ये लिखा है कि आफ्टर यूजिंग शैम्पू या फिर हेयर मास्क तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए अपने हेयर पे 2 या 3 मिनट्स के लिए अप्लाई करें और फिर आप उसे वॉश कर लीजिए। बाकी ये भी रिटेल करता है 349 रुपीज़ के लिए एंड फॉर 250 ml ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम प्राइस, सेम एवरीथिंग था। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरे को सूट नहीं कर रही वो आपको सूट ना करे, या फिर जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो मुझे ना करे। तो ये डिस्क्लेमर है गाइस कि ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ आपको काफ़ी सूट कर रही हो मुझे सूट नहीं कर रही हो, या फिर मुझे सूट कर रही हो तो आपको सूट नहीं कर रही हो। मैं ये रिव्यू आपके साथ इसके लिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज 349 का ये एंड 349 का ये, आप इतने पैसे जैसे मैंने वेस्ट किए आप ना करो। इसके लिए आई एम शेयरिंग माई रिव्यू, माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइज। कि क्या हुआ था ना गाइज कि मैंने इसे यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो यूज़ मैंने नॉर्मल जो मेरा हेयर ऑयल है मैं हेयर ऑयल किया एंड फिर उसको सुबह रात पूरा ओवरनाइट मैंने ऐसे ही छोड़ा एंड सुबह मैं इस शैम्पू एंड कंडीशनर को मैंने यूज़ किया। इसके बाद में मैंने जब यूज़ किया फिर आके मैंने अपना हेयर कोम किया। तो गाइज़ एज़ कम्पेयर टू पहले जितने मेरे हेयर फॉल होते थे उससे थोड़े ज़्यादा हुए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि शायद इन केस वो मानसून चल रहा है एंड काफ़ी बारिश वगैरह के वजह से ऐसा हेयर फॉल हो रहा है, तो आई अवॉइडेड दैट थिंग। मैंने बोला जाने दो कोई बात नहीं। फिर आफ्टर 2 और 3 डेज़ मैंने फिर से हेयर ऑयल लगाया एंड फिर से मैंने ये शैम्पू को अप्लाई किया गाइज़। एंड वो होते हैं ना ऐसे पूरे बाल टूट टूट के गिरना, ऐसे वो ऐसे मेरे बाल गिर रहे थे। लाइक बहुत ज़्यादा मैं जैसे कोम करती थी ना तो बाल कोम में आते थे, वो तो आते थे, और नीचे गिरते हैं ना जो एरिया के पास अपन कोम करते हैं वहाँ पे गिरते हैं, वो लिटरली ऐसे गिर रहे थे गाइस टूट टूट कर। तो फिर मैंने बोला कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मैंने इसे अप्लाई किया। अगले थर्ड टाइम पे मैंने सोचा कि शायद मेरे अनहेल्दी फूड या फिर खाने की वजह से या फिर मानसून की, क्योंकि एक ही शैम्पू को हम एक बार 2 बार यूज़ करने से हम उसे बोल नहीं सकते कि इट इज़ नॉट सूटिंग अस या फिर ऐसा कुछ। तो फिर मैंने इसको थर्ड टाइम जब अप्लाई किया, थर्ड टाइम भी गाइज मुझे सेम रिज़ल्ट मिला। मेरे हेयर फॉल काफ़ी हो रहे थे एंड आजकल के टाइम पे मैं हेयर फॉल होना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मानसून चल रहा है, बाल इतने झड़ रहे। तो फिर मैंने इसे 3 टाइम्स अप्लाई किया। तीनों बार मुझे रिज़ल्ट सेम मिला कि मेरे बाल झड़ रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि जाने दो, ठीक है मैं इसे बस कर देती हूँ।
तो फिर मैंने इसे अपनी मम्मा को ट्राई करने के लिए दिया। मैंने बोला इन केस शायद मुझे ऐसा हो रहा हो, उन्हें ना हो, या फिर इन केस मुझे सूट नहीं कर रहा हो बिफ़ोर रिव्यूइंग, तो मैंने बोला कि अपनी मम्मा को देकर देखती हूँ। फिर मैंने अपनी मम्मा को जब ये शैम्पू यूज़ करने के लिए दिया तो उनको भी गाइस काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था। क्योंकि बॉल्स शायद मुझे या फिर मेरी मम्मा को ये सूट नहीं कर रहा हो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हो सकता है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही हो वो आपको ना करे, जो आपको हो रही है वो मुझे ना करे। मैंने ये वीडियो और इसका रिव्यू मैं आपके साथ इसके लिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आपके हार्ड मनी वेस्ट ना हो। अगर सूट नहीं हुआ, हेयर फॉल हुआ, तो 349 फॉर दिस, 349 फॉर दिस, पैसे वेस्ट ना हो। एंड मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, इतने सारे यूट्यूबर्स मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट प्रोडक्ट था मामा अर्थ से। मैंने आज तक मामा अर्थ से कभी कुछ ख़रीदा नहीं था, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था। एंड ये दोनों प्रोडक्ट लेने के बाद तो मैं शायद सीरियसली अभी कोई भी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने मामा अर्थ के ब्रांड से वो मैं थोड़ा सा बोलते हैं ना दूर ही रहूँगी। बिकॉज कैसा है, मेरे को ब्रांड से कोई इफेक्ट नहीं है गाइज, नथिंग टू डू विद द ब्रांड, नथिंग। उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो सब बोलते हैं काफ़ी अच्छे हैं, बट ये वाला प्रोडक्ट गाइज मुझे सूट नहीं हुआ। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ख़रीदने से पहले एक बार ज़रूर बोलते हैं ना किसी फ्रेंड को या फिर किसी ने ये प्रोडक्ट यूज़ किया हो उससे ज़रूर एक बार बात करें। एंड गाइज इट वॉज माई पर्सनल रिव्यू, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द ब्रांड, मुझे ब्रांड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गाइज प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार किसी से पूछ ज़रूर लें। आई होप गाइज मेरा ये जितना भी रिव्यू था आपके लिए, आई होप वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड गाइज ऐसे आगे कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू आपको चाहिए होगा मुझसे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं वो ज़रूर आपके लिए फुलफ़िल करूँगी गाइज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा